आजमगढ़ में प्रचार के अंतिम दिन ओम प्रकाश राजभर ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ को लेकर कहा है कि निरहुआ की रैली में वोट देने वाली भीड़ नहीं आती, बल्कि नाचने गाने वाले प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं को देखने आती है। उनके साथ आने वाली अभिनेत्रियों को देखने के लिए लोग आते हैं। यह बयान ओम प्रकाश राजभर का। देखिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। कोई दिक्कत नहीं है, झूठा है भाजपाई चिल्लाते हो सब रोड शो फोसो करत हो ना, ऐसे कुछ मिली थोड़ो। वो तो अगवा बैठा लेते हैं 2-3 ठे हीरोइन, वही के देखे बजे कोई लड़का दौड़ते हैं सब। वोटर थोड़ो आते हैं उनके मीटिंगिया में। ये लोग नाम सुनते हैं कि भाई ये लोग नाचते बहुत तगड़ा हैं। ये गाका नाम से आपके गाना अश्लील गाते हैं ये सब, तो आजकल के बच्चे उसको पसंद करते हैं, तो सुनने के लिए रेल देते हैं। अनअपॉलोजेटिक, कोई हिचक नहीं थी ये बयान देने में ओम प्रकाश राजभर को। नीतीश पांडे उनसे बात कर रहे थे, इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। नीतीश, ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर कोई पहली बार इस प्रकार की बात करें। ऐसे बहुत सारे उनके बयान हैं जिससे लोग सकते में आ सकते हैं, चौंक सकते हैं, या जिनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जा सकता है। लेकिन इस बयान पर क्या आपने उनसे जानने की कोशिश की कि ये किसी के लिए अभद्र टिप्पणी भी हो सकती है? राजेंद्र जी, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हर नेता और उस नेता का सपोर्टर सामने वाले नेता को अपने बयानों से घेरने की फिराक में है। और ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश राजभर का ये बयान कहीं ना कहीं विवादित माना जा रहा है। विवादित इसलिए कि जिस तरह से मैंने जो सवाल किया कि भाई जिस तरह से बीजेपी अपना दमखम दिखा रही है और जमीन पर जाने का प्रयास कर रही है और इसके साथ ही कह रही है कि इस चुनाव में हम अपना पूरा जोर लगा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है आपका इस पर मत क्या है? तो उनका यही कहना था साफ कि कोई बीजेपी वाले ऐसा है नहीं जमीन पर, सब शोर मचा रहे हैं और उनके साथ जो हीरोइनें आती हैं उनको देखने के लिए जनता जाती है, न कि वो वोटर लोग हैं जो उनके सामने जाते हैं। और जो प्रचार करने वाला जो तरीका है वो ऐसे ही, मतलब जिस तरह से नाचने गाने, चूंकि अश्लील गाने गाने वाला कहा उन्होंने दिनेश लाल यादव निरहुआ को, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ओम राजभर का जो बयान है उसे विवादित माना जा रहा है। और देखना ये होगा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का इस पर बयान क्या होता है, ये भी हम जनता को सुनाएंगे और ये बताएंगे कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने इस बयान के जरिए जो जमीनी वोट है उनको साधने का प्रयास किया, इसके साथ ही निरहुआ पर निशाना साधने का प्रयास किया है, उस पर निरहुआ की प्रतिक्रिया क्या है ये दिखाएंगे। लेकिन राजेंद्र जी, अभी आपको बता दूं कि मैं आजमगढ़ पे मौजूद हूं और यहाँ का जो जमीनी मिजाज है वो किस तरह का, ये देख लीजिए। थोड़ी देर में यहाँ पर धर्मेंद्र यादव का रोड शो शुरू होने वाला है और ये रोड शो यहाँ से शुरू होगा और जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ आप देख सकते हैं। और आज आजमगढ़ की सड़कों पर जगह जगह ये भीड़ दिखाई दे रही है। हर ओर इसी तरह का कुछ माहौल, जो राजनीतिक माहौल है वो दिखाई दे रहा है, चाहे वो समर्थक हो, नेता हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, नाच गाने का माहौल इधर भी है। आप देखिए इधर, ये देखिए यहाँ पर बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगे हुए हैं और कुछ देर पहले यहाँ पर जो समर्थक है वो जमकर नाच भी रहे थे। तो आज आजमगढ़ में ज़बरदस्त नाचने गाने का माहौल है और हर नेता, हर कार्यकर्ता यहाँ पर जनता को साधने का प्रयास करना चाह रहा है। चूँकि आखिरी दिन होता है और जब कहते हैं कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन जिस दिन हो उस दिन पूरे जोर के साथ, दमखम के साथ ज़मीन पर उतरना चाहिए। तो जो धर्मेंद्र यादव के समर्थक हैं उनसे जान भी लेते हैं कि आज किस तरह से उतरना है मैदान में, कितना सामने वाले दलों पर दबाव बनाना। आज रोड शो है हम लोगों का, यहाँ से शुरू होगा जी। नेताजी का इंतजार हो रहा है जी। 11 बजे समय, 11:30 बजे समय था, 11:30 बजे समय जी जी। इंतजार है पूरे एकदम। हाँ, बहुत तेज। हाँ, लगभग धर्मेंद्र भैया 3.5 लाख से वोट से जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? अरे तो आपने तो अनुमान भी लगा दिया और वोट भी बता दिए, कुछ और भी लोग हैं। आप बताइए, बड़े शांत खड़े हैं, क्या स्थिति है? कितना दमखम आज लगा देना है, कितना दिखा देना है? जो कोई टक्कर नहीं है माननीय धर्मेंद्र यादव जी के सामने। समाजवादी पार्टी के सामने कोई टक्कर नहीं किसी का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी सामने कोई। युवा भी हैं, देखिए गमछा उमछा बांध के निकले हुए हैं, समाजवादी गमछा लगाए हैं। क्या स्थिति है, युवाओं का कितना जोश है? अरे धर्मेंद्र यादव के साथ एकदम जीत रहे हैं पूरी तरह। हाँ, इसमें कुछ कहना नहीं है। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं।
अगली बार भी उन्होंने अपना दमखम भरा, आपकी भी पूरा कर देंगे। आपकी यहाँ से सफा है, फिर अगली साल लौकेंगे नहीं। तीसरे प्रत्याशी भी है बसपा से गुड्डू जमाली, उनके बारे में 2 जन में रहेगी, धर्मेंद्र यादव गुड्डू जमाली में। अरे धर्मेंद्र यादव पूरे जीत रहे हैं बस, मतलब निरहुआ कहीं लड़ाई में ही नहीं, लड़ाई में नहीं, उनका कोई नामो निशान नहीं है, खत्म है यहाँ से। समाजवादियों का गढ़ है, यहाँ पे सिर्फ समाजवादियों 10 की 10 सीट निकली है, इसके सिवा और कोई नहीं जीत सकता है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में हमेशा चुनाव यहीं से जीतती है और आगे भी जीतती रहेगी। ये युवाओं का मत है, और जो आजमगढ़ के युवा हैं वो आज जोशीले अंदाज में, और आप भी खड़े हैं, आप बताइए किस तरह का समाजवादी पार्टी यहाँ जीत रही है, इतना मालूम है हमें। नीरव गायब है यहाँ से। अच्छा लोग गायब। नीतीश नीरव एक बड़ा रोचक एक बड़ी रोचक बात आई वहाँ से। नीतीश एक बड़ी रोचक बात आई कि टक्कर गुड्डू जमाली दे रहे हैं, टक्कर गुड्डू जमाली से यहाँ पर मान रहे हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक। तो टक्कर गुड्डू जमाली से क्यों मान रहे हैं यहाँ पर सपा के सपोर्टर्स जो रोड शो में हिस्सा लेने आए हैं? ये बात उनसे जरूर जानिए कि गुड्डू जमाली में ऐसा क्या है कि वो धर्मेंद्र यादव को टक्कर दे रहे हैं आजमगढ़ से। जी राजेंद्र जी, ये सवाल हम इनसे जानते हैं। जैसा कि युवा लगातार ये कह रहे हैं कि टक्कर में गुड्डू जमाली है, गुड्डू जमाली कहाँ टक्कर में है? आप लोग अभी कुछ युवाओं से हम बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि टक्कर में है। तो जो कहा जा रहा है कि जमीनी लड़ाई, जमीन के वो है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ धर्मेंद्र यादव भी से यादव। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं राजेंद्र जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। देखिए, जो आमतौर पे जो लोग आप यहाँ पर आए हैं इस रोड शो में भाग लेने के लिए, उनका ये मत है कि टक्कर में निरहुआ नहीं है बल्कि गुड्डू जमाली। दिनेश लाल टक्कर में नहीं है, यहाँ धर्मेंद्र भैया लगभग 4 लाख वोट से जीते। सामने कौन टक्कर में? टक्कर में कोई नहीं है। आजमगढ़ में किसी से टक्कर है ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ जिस जगह 10 सीटें समाजवादी पार्टी की हो, वहाँ पर किसी क्या टक्कर रहेगी? कोई टक्कर नहीं किसी का। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम वोट गुड्डू जमाली की ओर झुक रहा है, इसमें क्या है? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सारा वोट समाजवादी की तरफ है। समाजवादी पार्टी के पास रहा है। मुस्लिम समझ गया है कि गुड्डू जमाली जो भाजपा के एजेंट हैं, जो बसपा है भाजपा का काम कर रही है, देना भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बराबर है। ठीक है नीतीश, लगभग सभी सपा समर्थकों की बात आ गई जो वहां पर धर्मेंद्र यादव के रोड शो का हिस्सा बनने के लिए खड़े हैं, और आपने गुड्डू जमाली पर भी सवाल पूछ लिया और तस्वीर भी वहां की दिखा दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश पांडे इन तस्वीरों के लिए और इस बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी ने योगाभ्यास किया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है जो कर्नाटक के मैसूर में योग करते दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, वहां पर सीएम योगी ने योगाभ्यास किया। और तीसरी तस्वीर ऋषिकेश की है जहां पर सीएम धामी भी योगाभ्यास करते दिखाई दिए। 3 तस्वीरें मैसूर, लखनऊ और ऋषिकेश की, प्रधानमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों की योग करते हुए तस्वीरें। मैसूर, लखनऊ और ऋषिकेश में आज ऐसे कार्यक्रम। इधर सीएम योगी ने योग दिवस पर कहा कि अगर मन स्वस्थ है तभी सब स्वस्थ, इसीलिए हम लोग को योगाभ्यास करना चाहिए। भारत को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की अनुभूति हम सबको करा रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार का थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो दिया गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग मानवता के लिए। मानवता के लिए किस रूप में? लगभग 2 वर्ष के बाद एक सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर हो पा रहा है। पूरे विश्व ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबने इस बात को देखा है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा।
भारतीय मनीषा इसी बात को कहती रही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन अपने आप ही कर्म दर कर्म सफल होते हुए जाएंगे। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के सामने लक्ष्य दिया कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, दुनिया एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही है, दूसरी तरफ दुनिया ने इस दौरान युद्ध भी देख रहा है, आपसी कलह भी देख रहा है, भौतिकता के पीछे भागती हुई मानवता के उन संकीर्ण स्वार्थों को भी बहुत नजदीक से महसूस कर रही है। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश ने भी तय किया, अगर आप भारत के अंदर आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस योग दिवस में 25 करोड़ योग साधक एक साथ योगिक क्रियाओं को करते हुए दिखाई देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात आपने सुनी और अब आपको दिखाते हैं यूपी के अलग अलग शहरों से आई योगाभ्यास की तस्वीरें। 8 अलग अलग जगहों से योगाभ्यास की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, तो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ये रही, और आप देखिए लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, नोएडा और फतेहपुर की तस्वीरें। हर जगह पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज योगाभ्यास के कार्यक्रम हुए और वही कार्यक्रम इन तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें, 8 अलग अलग शहरों की, 8 अलग अलग कार्यक्रमों की, योगाभ्यास की। योगाभ्यास की 6 और तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं, जहां स्कूल से लेकर स्टेडियम तक लोग योगाभ्यास करते दिखाई दिए। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां स्कूल में योगाभ्यास हुआ। दूसरी तस्वीर सोनभद्र की है, यहां पर 13 स्टेडियम में आयुष मंत्रालय के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और तीसरी तस्वीर जालौन की है, जहां इंदिरा स्टेडियम की है, जहां पर लोग योगाभ्यास करते हुए दिखाई दिए। चौथी तस्वीर जौनपुर की, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यहां पर योगाभ्यास किया। 5वीं तस्वीर वाराणसी की है, जहां गंगा घाट पर योगाभ्यास किया गया। और 6ठी तस्वीर कानपुर की है, जहां पुलिस लाइन में योग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज में जहां जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम के तट पर हुआ। संगम पर एक साथ हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया और इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी खास तौर पर मौजूद थे। प्रेरणा के फलस्वरूप, उनके अथक प्रयास के फलस्वरूप उन्होंने इसे पास किया। आज पूरी दुनिया ने इसे एक योग का, भारत का लोहा माना है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और पूरे प्रदेश के लोगों से आह्वान करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर योग प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मन तो प्रयागराज में संगम तट पर योग दिवस का कार्यक्रम करवाया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रयागराज में संगम तट पर योग किया। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को आप देखिए, योग कार्यक्रम की बहुत खूबसूरत तस्वीर। संगम तट और उसके किनारे पर योग करना अपने आप में एक अलग ही एहसास है और ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को, इस बहुत सुंदर तस्वीर को इसीलिए हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। संगम तट पर आज योग का कार्यक्रम हुआ। और आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गाजीपुर में मदरसे में भी योग करवाया गया। इस दौरान योग के महत्व को लेकर संदेश दिया गया। एक ओर जहां योग दिवस कार्यक्रम में मदरसे में पढ़ने वाले छात्र शामिल रहे, वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में वहां पर योग करवाया गया। हमने महसूस किया है कि आज हमने जब योगा किया है तो हमारे जिस्म में कई सारे बदलाव आए हैं और हमको ताजगी महसूस हुई। सारे हमने योगा किया और उसमें बहुत फायदे भी हैं। लोगों को करना चाहिए क्योंकि योगा करने से बहुत फायदे हैं और हमने पिछले साल भी किया था और इस साल भी कर रहे हैं। मैंने मकरो योगा कराया, ताड़ योगा कराया और योगा कराया। बहुत सारे योगा मैंने कराया स्टूडेंटों को और स्टूडेंट उससे बहुत मुतफिक थे और उनको बहुत सारे फायदे एनर्जी।
उत्तराखंड में योग दिवस किस तरीके से मनाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी अब हम आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। ऋषिकेश में सीएम धामी, हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव, मसूरी, हल्द्वानी, केदारनाथ, अल्मोड़ा से जो योग दिवस की तस्वीरें आई हैं कार्यक्रमों की, वो सब हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। ऋषिकेश में मुख्यमंत्री धामी ने ऐसे योगाभ्यास किया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हरिद्वार में आप देखिए पतंजलि योगपीठ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। मसूरी, हल्द्वानी, केदारनाथ, अल्मोड़ा, कोटद्वार और हर की पैड़ी की तस्वीरें भी हर जगह पर आज योगाभ्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में योग किया और इस दौरान हजारों योग साधक भी योग करते नजर आए। कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। सिर को बाईं ओर घुमाएं। एक बार पुनः इस आसन का अभ्यास करेंगे। कोरोना के 2 साल बाद योग नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम दिखी। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस ला। गंगा के तट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद योग करने पहुंचे। हजारों योग साधकों की मौजूदगी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। करेंगे। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। योग दिवस के मौके पर देश भर से लोग योग, अध्यात्म और ध्यान का ज्ञान ग्रहण करने के लिए ऋषिकेश आते हैं। अगला आसन है स्कंद संचालन। सीधे खड़े हो जाएं, भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है। ये शहर योग नगरी के रूप में देश विदेश में जाना जाता है। गंगा किनारे सीएम धामी सहित हजारों साधकों ने योग किया। ऊपर की तरफ जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। पीछे से आगे की ओर इसी क्रिया को यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। देखा आपने ऋषिकेश के योगाभ्यास कार्यक्रम की तस्वीर को। और भी जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जोशीमठ में आईटीबीपी की सेंट्रल स्कीइंग टीम रोहतांग पास में उसने हिम योग किया। योग के जरिए आईटीबीपी के हिम वीरों को हिमालयी चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए गए। ये देखिए आप तस्वीरें जोशीमठ की। हिम वीरों का हिम योग देखिए आप जोशीमठ से। रोहतांग पास में जवानों ने हिम योग किया। और एक बड़ी खबर है वाराणसी से बड़ी खबर है। एनडीआरएफ की सजगता से हादसा टल गया है। वहां पर गंगा में डूब रहे 2 श्रद्धालुओं को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया है। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर विनीत सिंह अपनी टीम के साथ रूटीन गश्त कर रहे थे और दिल्ली से आए श्रद्धालुओं की जिंदगी बचा ली उन्होंने। दशाश्वमेध घाट गंगा उस पार की यह घटना है। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ जब रूटीन गश्त कर रहे थे तो लोग डूब रहे थे, उन्होंने बचा लिया। दिल्ली से आए श्रद्धालु थे, उनकी जिंदगी बचाई एनडीआरएफ की टीम ने वाराणसी में। दशाश्वमेध घाट गंगा पार की घटना है। वाराणसी से बड़ी खबर, एनडीआरएफ की टीम से जिंदगियां बची उन श्रद्धालुओं की जो गंगा में डूब रहे थे। एनडीआरएफ की सजगता से वाराणसी में हादसा टल गया। 2 श्रद्धालुओं को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। ये देखिए आप तस्वीरें दशाश्वमेध घाट गंगा पार की तस्वीरें। 2 श्रद्धालु जो दिल्ली से गए थे, गंगा में डूब रहे थे, लेकिन एनडीआरएफ की टीम की सजगता की वजह से, चौकन्ने रहने की वजह से ये 2 जिंदगियां बचा ली गई। एनडीआरएफ ने 2 जिंदगियां बचाई। चलो, गंगा में डूब रहे 2 श्रद्धालुओं को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। वाराणसी में हादसा टला, 2 जानें बची एनडीआरएफ की चौकन्ने निगाहों की वजह से, उनकी टीम की सजगता की वजह से। दिल्ली से गए थे श्रद्धालु, दशाश्वमेध घाट पर यह हादसा होते होते टला है। जब ये 2 श्रद्धालु डूब रहे थे, एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें बचा लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।